करेंगे शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। शेख साहब, टू बिगिन विद, पहले तो मैं चाहूंगी कैबिनेट फॉर्मेशन के हवाले से अब कब तक ये कैबिनेट की तश्कील हो पाएगी, नाम सामने आएंगे? क्योंकि बज़ाहिर एक तासुर काफी मजबूत हो रहा है कि जब तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, क्या तब तक हमें मामलात ये खटाई में ही नजर आएंगे? मामला खटाई में नहीं है। आर्टिकल 130 सब सेक्शन 2 वजीर आला को विदाउट कैबिनेट भी सूबा चलाने की इजाजत भी देता है और इख्तियार भी देता है। नंबर 1, यहाँ पे जाके सियासी जमातों को, साफियों और एनालिस्ट को आइन कहाँ भूल जाता है जो हमें आइन और कानून सिखाते हैं। अगर वो डिले है तो उसका तासुर वाली बात नहीं है, यही ऑफिशियल स्टांस है कि उनको पूरा इख्तियार दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से। उन्होंने अपनी काबीना के नाम मुकम्मल कर लिए हैं। प्रपोज जो भी नाम है, वो प्रपोज लिस्ट जो है जिसका उनके पास कुल्ली इख्तियार है, वो लेके इमरान खान साहब को मिलेंगे। उस पर उनकी एक डिस्कशन होगी जो उनका राइट है। यहाँ पे तो आप देखें ना, नवाज शरीफ लंदन में थे और यहाँ पे वजीरे, वो क्या नाम था उसका, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, फिर प्राइम मिनिस्टर जो थे, ये सब जाते थे लंदन में मशवरे करने के लिए। जी जी, हमारा मिफ्ता डिटेल साहब तो उस यहाँ जमाने में थे। पड़ा है। जी मिफ्ता भाई साग डाल जाया करता था, आप वो जी करें, जी और ये जी, सब समन करते थे बिल्कुल। नवाज शरीफ जाया करते थे। तो अडयाला में जाके अगर उनसे वो मुशावरत करना चाहते तो किसी को क्या तकलीफ है, इस हुकूमत को क्या तकलीफ है इस बात पे, पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को। तो मैं, ये तासुर वाली बात नहीं है। फिल वक्त इस वक्त सूरत हाल यही है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो अपनी प्रपोज लिस्ट जो है फाइनल नहीं कर लेते तो वो कैबिनेट को नहीं अनाउंस करेंगे। तब तक उनको आइन और कानून इख्तियार देता है सूबा ऐसे रन करने का। जो पुराने गुजरात थे वो भी उनके बाजू में वहां पे मौजूद थे, जो नए प्रपोज हुए होंगे वो भी वहीं पे मौजूद है। तो वो सारी इनफॉर्मल जो क्या उसे कहते हैं कंसल्टेशंस है, वो उनकी पार्टी की है और वो वहां पे मौजूद है। तो इसलिए राइट इसके ऊपर वो खटाई वसाई वाली बात नहीं है। राइट, बट शेख साहब, ये क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो साबका काबीना है उसमें से भी कुछ नाम इसमें शामिल किए जाएंगे? आपने कहा नाम जो है वो फाइनलाइज हो गए हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल नामों का अंदाजा नहीं है क्योंकि ये उनका इख्तियार है और ये उन्हीं का इस्तेहकाक है कि वो इसको ऐलान करेंगे। मगर अगर आप इन जेनेरिक एक सवाल मुझसे पूछती हैं तो साबका काबीना में भी जो लोग थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, सारे काबिल लोग थे। इफ चीफ मिनिस्टर वांट्स टू पिक, चीफ मिनिस्टर खुद ही तो उसी साबका काबीना में से है, अगर वो उनमें से कोई दोस्तों को समझते हैं कि वो उनके विजन के मुताबिक, इमरान खान के विजन के मुताबिक वो काम ठीक कर सकता है तो उनका इख्तियार है, वो उसको ले सकते हैं। कोई साबका काबीना क्योंकि पीटीआई बड़ी की या खबरें सुहेला आपको याद या है सुहेला गुज़िश्ता हफ्ते भी उनका सामने आई थी उपलब्ध कि है। खान साहब ने, चाहे वो बैरिस्टर सैफ साहब का नाम हो, उससे मुतालिक भी कह दिया सारे इख्तियारात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास ज़रूर हैं, लेकिन खान साहब के भी कोई बहरहाल उनका रिस्पॉन्स सामने, कुछ खबरें इसी तरह से रिपोर्ट हुई थी कि उन्होंने भी शायद कहा था कि जो तर्जुमान रहे बैरिस्टर सैफ साहब, उनको पोर्टफोलियो जो है वो कोई ना दिया जाए। और अगरचे ये भी बात की गई कि शायद उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से भी कहा गया कि जी वो एडिशनल पोर्टफोलियो भी उनको दिया जाए। ये सारी चीजें सुहेल अफरीदी साहब को, जो जो इमरान खान साहब के मैसेजेस हैं वो लोगों ने कन्वे कर दिए, जो कंसर्न लोग हैं। राइट, सो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहरहाल हम ये तवक्को रखें कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये फाइनलाइज हो जाएगी। चीजें तैयार पड़ी हैं जी, खान साहब ने सिर्फ अपनी इनपुट देनी है। ये तो राइट बनता है जी, वो इनपुट खान ने देनी है और वो इधर आके अनाउंस कर देंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कर रहे हैं। काम अच्छे तरीके से ना कर रहे होते तो फेडरल हुकूमत को आग लगी होती है। रोज जरा एक दो वजीर होते मगर ला देंगे नहीं इधर, आज भी मतलब आज भी कुछ फैसले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है, वफाक कहती है कि जी आप इंतशार फैला रहे हैं। आज भी मैं बल्कि चाहूंगी कि पहले सुनवा देते हैं नाजरीन को भी। आज वजीर मुमलिकत बराए दाखिला साहब ने क्या इल्जामात आयद किए हैं, जरा सुन लीजिए। फौजदार सोचे सूबे से लगाया गया है, किसी अफसर पे वो हुक्म बाइंडिंग नहीं है जो आइन और कानून के तहत नहीं है, और इसका ये फैसला बता रहा है क्या एजेंडा या किस वजह से इसको वजीर आला बनाया गया। सर शेख साहब, बाकायदा तौर पे उन्होंने सोहेल बुजदार अब उनका नाम रख दिया है वजीर आला साहब का, और वो कह रहे हैं बड़ी सोची समझी साजिश के तहत इनको लाया गया है। एजेंडा पता है कौन सी सोची समझी साजिश है जिसके तहत आप इनको लेकर आए हैं? देखें, ये तलाल शरीफ साहब जो बात कर रहे थे उसका तो मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि कौन से इख्तियार के तहत लगाया गया है। उसी इख्तियार के तहत जिस इख्तियार के तहत आपने पूरे पंजाब में फॉर्म 47 की भरमार करने के बाद भी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया और आज आके मियां नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने अपनी बेटी और भतीजी को चीफ मिनिस्टर लगाया। इख्तियार था, बेशक फॉर्म 47 के ऊपर लगा दिया,
यहाँ पे तो सारे ओरिजिनल एमपीएज है, इनका हकीकी लीडर बैठा है, ये उनका इख्तियार है, वो जिसको मर्जी लगाएं, जब मर्जी लगाएं, जैसे मर्जी लगाएं, या आईन और कानून उनको इख्तियार देता है। एक जवाब तो ये आ गया, साजिश नहीं, साजिश नहीं है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो ये नौजवान के जो है वो सूबा अच्छे तरीके से चला सकता है, और क्या उसे कहते हैं, नौजवानों की जो है वो इनपुट और नौजवानों की पार्टिसिपेशन इससे ज़्यादा हो सकती है, खसूसन जब आगे आईनी एहतजाज और उस किस्म के पुरअमन मामला आगे चलने हैं, तो उसमें वो ये बेहतर समझते हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो जेल में बैठ के भी, ये भी मैसेज है तुम लोगों को, सुन लो, जी। ये नून लीग वालों को, कि जेल में बैठ के भी वो अपना इन हालात में फंसता ही है, ये फलाना कुछ, ये सब के होते हुए भी वो अपना चीफ मिनिस्टर जब चाहे बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अपना दूसरा जवान लेके आ सकते हैं। तुम लोग करके दिखाओ, कर सकते हो तो करके दिखाओ, बट हाउ? आप अपने खानदान के अलावा किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। बाकी तो सारे बेचारे, आपको भी पता है ना उनकी हैसियत का, आप सारे फॉर्म 47 ते आए ने, तो उन्हें पता है और अनुकीरा वो करना है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की बच्चों वाली बात ना करें। सुहेल अफरीदी के पीछे तलाल चौधरी पड़ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जाएं, अपनी तंजीम साजी पे तवज्जो दें, आप इस तरफ तवज्जो ना दें, इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये अगर मगर पै गए थोड़े या नौजवान जेडे ने सोशल मीडिया वाले, तो तलाल साहब और थोड़ा मतलब है कि बड़ा एवं पासा बन जाएगा, छड़ दो तुसी केड़े रौले ते पए हुए हो। वो आगे गवर्नर कुंडी साहब जो हैं हमारे भाई, वो भी रुसवा हुए इस सारे मामले में, उनको इसके पीछे लगाया हुआ था। तो अब नून लीग में से हमारे इस भाई का जो है वो, मेरे ख्याल में कोई आ गया मामला रुसवा होने का, तो छड़ो, अपना काम करो। बड़ी बड़ी संगीन बातें कर रहे हैं वो। एक तो उन्होंने कहा कि आप चाहे वजीर आला जो है वो बदलते थक जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुकेगा। जी शेख साहब। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला ने अपनी पॉलिसी जो है उस पर अनाउंस कर दी है। वो कर रहे हैं अपना जिरगा, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। जो जिरगे ऑलरेडी अली अमीन साहब लेके चल रहे थे और बहुत कामयाब जिरगे हुए वहाँ पे उस वक्त भी और अभी, उन्होंने वो तो जिरगे के थ्रू जा रहे हैं। उन्होंने तो अभी आपको इस किस्म की कोई तड़ियाँ लगाई नहीं जिस तरह की आप उनको तड़ियाँ लगा रहे हैं। आप ये ऑपरेशन करते हैं, ये ना ऐसे सुर्खियाँ समेटें। वो अफगानिस्तान के हवाले से भी आप बड़ी छलांगे मार रहे थे, फिर आखिर वही किया जो इमरान खान कहता था। पहले दोहा में मुज़ाकरात, फिर अब इस्तांबुल में मुज़ाकरात चल 25 रहे हैं। तारीख को। वो देखा नहीं था वो जो कि उन्होंने कहते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर भी बड़ी बड़ी बयान दे रहा था। तो ये छो, ये बादशाह लोग ने रोज नवी लाइन लग जाती है ना, अपनी इज्जत का ख्याल है ना कुछ। जब कल लोग कहेंगे भाई तुम क्या कह रहे थे कल, इनको वो भी अंदाजा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दहशतगर्द जो है वो पनपे, उनको यहाँ पे को पजीराई मिले। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। जो हमारी फौज, हमारे सिपाहियों, वो जो वीडियोज आती रही, जो करेगा, मैं जाती तौर पे पार्टी की तरफ से, खान ने कहा कि फौज भी मेरी है, एक एक सिपाही मेरा है, हाँ, जो उनके रहेगा वो हमारा दुश्मन है, इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ। और बिल्कुल अफगान हवाले से भी उन्होंने, अपनी चीफ मिनिस्टर ने अपना कल बयान दे दिया है। तो ये बातें कौन सी बातें कर रहे हैं बैठ के, और ये क्या बातें कर रहे हैं बैठ के? शेख साहब मुझे ये इनकी समझ नहीं आ रही। ये राइट। जान जान के अलीना, ये जान जान के उस जवान को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। उस अपने काम पे लगा हुआ है सर जो उनकी डायरेक्शन उसको वैसे इमरान उनकी खान। तकरीर भी काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। पख्तून अफरीदी ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को आप अडयाला में जाके सड़क के ऊपर बिठा देते हैं, आप उसको मिलने नहीं देते उसके लीडर से, और फिर आप कंप्लेन करते हैं। सो मैं तलाल चौधरी साहब को कहता हूँ, एंड मेक इट अ स्टेटमेंट फ्रॉम मी, जाओ बैठा है सुहेल, आपको इतनी उसकी तकलीफ है तो जाओ जाके हुकूमत गिरा लो, जी उसकी लत बननी बन लो जाके। राइट शेख साहब ये जरूर जो उसका बताइएगा दिल करेगा, क्योंकि गाड़ियां जी जो उसका दिल करेगा आईन और कानून के मुताबिक, आईन के और कानून के दायरे में रहते हुए, जो उसका इख्तियार है, जो उसका दिल करेगा, जो उसका कायद कहेगा, वो कानून आईन के तहत वही सब कुछ करेगा। नहीं तो उन्हें पसंद हटा दो जाके, वो कर सकते होते करके वो खाल आ जाओ। राइट शेख साहब ये भी मैं जरूर जानना चाहती हूँ क्योंकि मुसलसल तलाल चौधरी साहब जो है वो गाड़ियां वापस करने पे बड़ा नाला नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपने इस वजह से ये वापस की जा रही हैं कि आप दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहते। उनको तुसी लड़ रहे हो, उनका दसो ना। वजीर आजम, ये वजीर दाखिला कितनी दफा वहां गया है, वो फ्रंट लाइंस के ऊपर कितनी दफा करक गया है, कितनी दफा बाजोड़ गया है, कितनी दफा, गिनती गिनती बताए, कितनी दफा पड़ा चनार गया है, कितनी दफा गया बताओ। ये कहते हैं लड़ना नहीं चाहते। शहादतें पुलिस की हो रही है, जो है फ्रंट लाइन उसके ऊपर डैमेज सारा केपी के लोगों का, शोधा केपी के है।
जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लाइवलीहुड उनका खत्म हो गया, कारोबार उनका खत्म हो गया, तुम कहते हो लड़ना नहीं चाहते, तुम्हारा मुंह है ये बातें करने वाला। जो लोग सालों से लड़ रहे हैं तुम उनको शर्माना चाहते हो। अभी तक कौन लड़ाई लड़ रहा है? तुम लड़ रहे थे आके, तुम्हारी पंजाब हुकूमत लड़ रही थी, तुम्हारी नून लीग लड़ रही थी। अभी तक हमारे फौजी जवान यहाँ पे जो मौजूद है, हमारी पुलिस जो यहाँ पे मौजूद है, और याद करें ये वाहिद सूबा है, तुमसे तो कच्चे के डाकू काबू नहीं हो रहे, तुमसे तो डकैतियां काबू नहीं हो रही है, तुमसे तो लोकल क्राइम काबू नहीं हो रहा है। यहाँ पे अवाम ने पुलिस के और फौज के साथ मिलके अमन जिरगे बना के, अमन लश्कर बना के लड़े। अभी करक में क्या हुआ था? पुलिस के साथ आम अवाम ने मिलकर तालिबान को वहां से निकाला मार के, पुलिस के साथ आम अवाम ने, फौजी भी साथ थे। ये उसको कहते हो लड़ना नहीं चाहते। और वो कौन थे? करक की एक एक सीट जो है वो पीटीआई की है। बातें करते हैं। बट शेख साहब गाड़ियां क्यों वापस की? सो ये चार देखे गाड़ियां क्यों? सुनो मेरी गल, क्यों गाड़ियां वापस? 3-4 गाड़ियां थी, तुम हमें हमारे ऊपर तो गोंगला तो मिट्टी लाने लगे हो। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है ऑलरेडी यूएन के इस्तेमाल की गाड़ियां। यूएन की गाड़ियां कब हुकूमत पाकिस्तान को आती है पता है आपको? जब प्रोजेक्ट शेल्फ हो जाता है। जब तक यूएन वाले खुद यहाँ पे रहे वो गाड़ियां खुद इस्तेमाल करते हैं। जब प्रोजेक्ट शेल्फ हो जाता है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट की म्याद खत्म हो जाती है, जाते जाते वो गाड़ियां हुकूमत पाकिस्तान को देके चले जाते हैं। आप उनकी सरेंडर की हुई गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशों की, उसकी शीट की उम्र 3 साल है, 3 से 3.5 साल। ये डिपेंड करता है कि कौन से मुल्क की और कहाँ की वो बनी हुई है। उसके टायरों की एक म्याद है, उसकी शीट की म्याद है। गाड़ियां उनके प्रोजेक्ट शेल्फ हो गए, उनके पास आके वो 3-4 गाड़ियां खड़ी, गाड़ियां तेजी कर रहे हैं, 100 गाड़ियां दे छड़ियां ने। सो एतराज इसी पे है कि ये यूज्ड गाड़ियां हैं, इनकी मियाद आगे पूरी आ रहे सर, आगे उस आप समझ नहीं आ रही ना मेरी बात सुने। यूज्ड गाड़ियां बुलेट प्रूफ का मतलब क्या होता है? कि दे आर नॉट बुलेट प्रूफ एनीमोर। आफ्टर 3 years of a use of a bulletproof vehicle, उसके जो शीशों के दरमियान जो शीट्स होती हैं वो अपनी जगह से हिल जाती हैं, वो बुलेट प्रूफिंग नहीं रह जाती है। राइट शेख साहब, आई गेट इट। गाड़ियां तुमने देनी है ना, फोर्स को देनी है, आईजी को देनी है, नई गाड़ी दो ना। दो फेडरल गवर्नमेंट में भी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना फेडरल गवर्नमेंट भी है, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है फेडरल गवर्नमेंट भी है, ये दहशतगर्दी है नेक्टा ये तुमने वहां पे बनाई हुई है। ठीक है, अगर करना चाहते हो ना तो वो करो। और ये जो 600 अरब की बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई केपी गवर्नमेंट को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए 600 अरब कभी भी नहीं दिया गया है। वो जो वॉर ऑन टेरर के में जो पैसे आते थे उसका चंद % आता था, वो केपी की गवर्नमेंट के लिए था। और उसके में भी बहुत सी। दूसरी बात, यू एज अ फेडरल गवर्नमेंट owe them more than 2000 billion rupees, 2000 अरब से ऊपर के तुमने पैसे देने हैं। मर्ज डिस्ट्रिक्ट जिनका 300 अरब से ऊपर माहाना या सालाना बनता है, वो जाके 1200 अरब से ऊपर हो गया है। एनएफसी अवार्ड के पैसे 2000 से अरब हो गए हैं। 3 केस, वो जो रॉयल्टी है, वो जो टबैको वाली है, उसके ऊपर कितना क्लेम बनता है? आप क्या बातें कर रहे हैं? यू ओ दिस प्रोविंस फेडरल गवर्नमेंट। आई टॉक टू, मैं बिल्कुल डायरेक्ट करके बात कर रहा हूँ तलाल चौधरी साहब से और वजीर आजम से कि तुमने इन पख्तूनों का सालों का 1000 अरब रुपया देना है। यू ओ देम दिस मनी। आप बातें करते हैं 600 अरब, कौन सा 600 अरब? कहां का 600 अरब? टुमारो अलीना आई विल गिव फिगर्स, ईच एंड एवरी फिगर व्हाट दे ओ टू आवर गवर्नमेंट इन केपी, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट दो 600 बिलियन रुपीस। मैं ये भी बताऊंगा। ये क्या मजाक बनाया हुआ है लोगों ने? लोगों को पागल समझते हैं ये। सर ये शेख साहब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक आइडियल एक वर्किंग रिलेशन बहरहाल आगे जाके बन सकेगी, और एक वफाक भी कहती है कि एक अच्छा जेस्चर उनकी तरफ से शो किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी थी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुद से, और उसके बाद जो है वो अलग बात है कि वजीर आला खुद कह रहे हैं कि उनको पूछ कर बताना, उन्होंने कहा था कि बताएंगे वो मुलाकात के हवाले से, बट इन्वाइट भी उनको किया गया। उन्होंने वो एपिक्स कमेटी के इजलास में भी शिरकत करनी थी। अलीना क्या कर रही है आप देखें ना। वो सुहेल काउंसलर है बल्दिया का, और ना वजीर आजम यूनियन काउंसिल चेयरमैन है। कि जो है तो मुबारक हुए जी, चाचा जी थोड़े बन गए जी, कि जिस मुबारक के ऊपर दुनिया लेट जाएगी और लंबी हो जाएगी। वी आर टॉकिंग अबाउट अ चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वर्सेशन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। इट इज मोर देन जस्ट अ मुबारक वो आपकी वजह से वो बन गया ना। आपने भी एक कर्टसी कॉल की, उसने भी रिसीव कर ली, ठीक है। उसने आपने मुबारक दी, उन्होंने कहा जी मेहरबानी, ठीक है। फिर उसने आपको एक इशू बताया जहां आपकी हुकूमत, आपकी पार्टी उसको यूसर्व कर रही है उस राइट को। आपने कहा मैं पूछ के दस्ता। तो फिर क्या बातें करते हैं, छोड़ दें। वो इस बात को भी डिनाई कर रही है नून लीग, वो कह रही है हमने नहीं कहा था। वर्किंग रिलेशनशिप जी है ना जी, खान साहब ने अलाउ नहीं की थी, अली अमीन की वर्किंग रिलेशनशिप थी, अलाउ की थी ना। वो तो बड़ी आइडियल थी। वो खान साहब
खान साहब को कोई एतराज नहीं था वर्किंग रिलेशनशिप पे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ वर्किंग रिलेशनशिप बियॉन्ड रिलेशनशिप ना बन जावे, समझ रहे हो तुसी? तो रिलेशनशिप वर्किंग जो है वो हम सूबे के राइट्स हैं, चीजें हैं, वो लेनी है, वो तुमसे लड़ झगड़ के मांग के खींच के भी लेंगे। मगर यार तुम कोई वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भी कोई इंसानियत होती है, कुछ तरीकाकार होता है, तो कोई कर्टसीज होती है, वो तो शो करो। राइट, सो आप ये तो कोई तरीकाकार नहीं। राइट, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ से एक अच्छा जेस्चर बहरहाल शो किया जाएगा। बट शेख साहब, टुवर्ड्स द एंड ये ऑपोजिशन लीडर के लिए महबूब तजगजई साहब के हवाले से जो आज दरख्वास्त 74 अरकान की दस्तखत शुदा ये दरख्वास्त जो है वो जमा हो चुकी है, आपको लग रहा है कि इसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट किया जाएगा कोई? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या हो सकता है? मैं तो नहीं समझता कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आज तक महमूद अचकजई साहब ने कोई ऐसी बात की है खड़े होके कि जो जिससे हुकूमत जो है वो लड़ मर गई है, जल गई है। वो नॉर्मली रहे हैं तो वो मान लेंगे, कोई ऐसी बात ये अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़े दिल का मुजाहरा पहले भी हो सकता था, और जो वो फ्रिक्शन की बात की जाती थी कि जी इसमें रेजिस्टेंस एक नजर आ रही है पीटीआई में। पहले जितना ना, पहले उमर अयूब खान हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, वन ऑफ द बेस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, वन ऑफ द बेस्ट। बच्चों का जोर, वजन, सजाओं का जोर, वजन, कोई 150 से ऊपर केसेस, और तीनों सूबों के अंदर कुछ सैकड़ों जगहों के ऊपर अदालतों में जाके वो पेश होते थे। इसके बावजूद ही परफॉर्म वो प्रेशर तो नहीं है अचकजई साहब के ऊपर ना, जो हमारे उमर भाई पे था। तो ये बात नहीं थी। पहला राइट, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, फॉर्म 47 वाला इलेक्शन, उन्होंने हाइडिंग में भी जाके जी वो लड़ा, तो उन्हीं का राइट बनता था। उसके बाद खान, मैंने कहा खान कप्तान है, बैटिंग चेंज कर लेना है ऑर्डर, कोई फर्क पड़ता है। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।